हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और 11 लेक्चर हम पहले ही कवर करके आए हैं। तो आज के लेक्चर में कहते हैं दोस्तों, मेरा नाम सर्वेच है और आप जानते हैं कि हम वैक्सीनेटर्स की जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस हवाले से मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको पास्ट पेपर सॉल्व कराए थे जो कि पंजाब में आए थे, और लेक्चर नंबर जो 11 था उस पर हमने टीबी डिस्कस की थी, ट्यूबरक्लोसिस। तो आज का टॉपिक भी बहुत अहम है क्योंकि हम टारगेट डिजीज़ कर रहे हैं ईपीआई की। तो ये सारी डिजीज़ करने के बाद हम वैक्सीनेशन पे भी आएंगे और उसके बाद भी वैक्सीनेशन के लेक्चर्स रहेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा। तो अगर आपने सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज का टॉपिक है पोलियो। आइए चलते हैं। द टारगेट डिजीज़ ऑफ ईपीआई हदफी अमराज। तो आज हम पोलियो डिस्कस कर रहे हैं। ये पोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप सारी वीडियो मेरी सुने और आखिर में जो मैं एमसीक्यू दूंगा उसके कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। कमेंट करके इसलिए बताएं क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट पिक करें चीज़ों को, ठीक है। और कहीं पे आपको अगर डिफ़िकल्टी होगी तो मैं इंशाल्लाह उसके पे अलग से वीडियो बना लूँगा उन सारे क्वेश्चंस की जो आप मुझसे करेंगे। तो दोस्तों, पोलियो और पोलियोमाइलिटिस इज़ अ डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ काज्ड बाय पोलियो वायरस। तो ये चीज़ें नोट कर लें जो मैं हाईलाइट करता हूँ रेड में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये आपको नोट करनी है चीज़ें, ठीक है। कि पोलियो को पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस या पोलियो एक डिजीज़ का नाम है और वो किस वजह से होती है, वो पोलियो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। पोलियो वायरस के अंदर पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि टीबी माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है, वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी। और पोलियो क्या किस वजह से हो रहा है, वो पोलियो वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये वायरस की वजह से हो रही है और टीबी बैक्टीरियम की वजह से हो रही थी, ठीक है। तो पोलियो वायरस की वजह से ये होती है जिसका नाम पोलियो वायरस होता है। और उस जो डिजीज़ होती है उसको हम पोलियो भी कहते हैं और पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं। ये देखें, ये पोलियोमाइलिटिस भी लिखा हुआ है और पोलियो भी लिखा हुआ है। ये उर्दू में मैंने आपको डिफाइन कराया है। पोलियो या पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस की वजह से माजूर करने वाली या और जानलेवा बीमारी है, ठीक है। ये माजूर भी कर सकती है और जान भी ले सकती है। द वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन इन्फेक्ट अ पर्सनस नर्वस सिस्टम काजिंग पैरालिसिस कांट मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। ये वायरस एक शख्स से दूसरे में फैलता है और एक शख्स के ऐसा भी निज़ाम को मुतासर कर सकता है जिससे फालिज हो सकता है। तो ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया, ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। नर्वस सिस्टम को हम उर्दू में ऐसा भी निज़ाम कहते हैं। उर्दू में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टेस्ट उर्दू में भी आ सकता है क्योंकि अभी तक जो टेस्ट हुए हैं वो उर्दू में ही हुई हैं। तो नर्वस सिस्टम में अटैक करता है और पैरालिसिस काज कर सकता है जिसको हम फालिज कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें, बुलेट पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाई है पोलियो के हिसाब से, ये आप सारी नोट कर लें वन बाय वन। पोलियो एक इंतहाई मुतअद्दी इन्फेक्शस बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। ये इन्फेक्शस डिजीज़ है क्योंकि इन्फेक्शस वो डिजीज़ होती हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकती हैं, ठीक है। तो पोलियो भी एक इन्फेक्शस डिजीज़ है जो कि वायरस की वजह से होती है। वायरस का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो पोलियो वायरस है, ठीक है। ये ऐसा भी निज़ाम नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और चंद घंटों में मुकम्मल फालिज का सबब बन सकता है। तो ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, ठीक है, ये भी पॉइंट मैंने, और फालिज का सबब बन सकता है, ठीक है। पोलियो ज़्यादातर छोटे बच्चों पर हमलावर होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो वो इसके होते हैं मरीज़ वो छोटे बच्चे होते हैं। पोलियो वायरस बच्चे में मुंह के ज़रिए दाखिल होता है, गले, मादे और अंतड़ियों में 3 से 5 दिन तक परवरिश पाता है। ये सवाल पंजाब में भी आया था वैक्सीनेटर्स की टेस्ट में कि कितने दिन परवरिश पाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। अंतड़ियों में इंटेस्टाइन 3 से 5 दिन तक परवरिश पाता है। तो ये मैंने पॉइंट भी हाईलाइट कर दिए। तो पोलियो वायरस मुंह के ज़रिए गंदा पानी हम जब पीते हैं या कोई गंदा खाना खाते हैं आलूदा, तो उसमें से हम पोलियो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये 3 से 5 दिन तक अंदर इंटेस्टाइन में रहता है, ये दाखिल होकर उसके बाद नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है जिससे हम पोलियो हो सकता है। पोलियो वायरस खून में फैलने के बाद ऐसा भी निज़ाम पर हमला करता है जिससे मरीज़ फालिज का शिकार हो जाता है और बोले मुँह मुस्तकिल होता है। तो खून में फैलने के बाद वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है ऐसा भी निज़ाम पर, ठीक है। उसके बाद हम फालिज का शिकार कोई भी हो सकता है अगर जिसको पोलियो लगा हो। पोलियो में मौत और माजूरी की एक बहुत बड़ी वजह पोलियो बच्चों में मौत और माजूरी की एक बहुत बड़ी वजह रहा है।
ठीक है, ये सारी पॉइंट्स नोट कर लें आप, और स्क्रीनशॉट आप अपने पास भले ले लें। इसके नोट्स भी मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा PDF की फॉर्मेट में या इमेज के फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको जो भी अभी मेरे साथ कनेक्टेड है वो ये सारी पॉइंट नोट कर लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लें क्योंकि आप अपने पास महफूज कर लें, जब भी आपको रिपीटेशन करनी हो तो आप रिपीट करा करें चीज़ों को, ठीक है। जब टेस्ट होता है करीब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपको याद नहीं रहती, तो आपको रिपीटेशन ज़रूरी है किसी भी टेस्ट के लिए। इसके बाद देखते हैं क्या है। तो ये देखें सिम्टम्स है, मैंने सिम्टम्स उस TB के भी बताए थे, ये पोलियो के सिम्टम्स है। सिम्टम्स में क्या होता है, फीवर होता है, बुखार जिसको हम कहते हैं, सो थ्रोट होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, फटीग होती है, बैक पेन और स्टिफनेस होती है। तो पेन और स्टिफनेस इन द आर्म्स और लेग्स, तो ये बुखार, गले की सूजश, सर दर्द के, थकावट, कमर में दर्द या करना, गर्दन में दर्द या करना, बाजुओं या टांगों में दर्द या करना, ये सारी इसकी सिम्टम्स है, मतलब अलामत है। ये ऐसी चीज़ें हों तो मतलब हो सकता है कि उसको पोलियो हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं तो अक्सर मतलब ऐसा देखा जाता है कि ये अलामत पहले होती है जिसको पोलियो होता है। इसके बाद देखते हैं आप पोलियो से कैसे बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सारी चीज़ों को, हम वैक्सीनेशन का हमारा सब्जेक्ट है तो वैक्सीनेट करते हैं, तो बीमारियाँ डिस्कस हम इसलिए करें कि वैक्सीनेशन से ये रिलेटेड बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो हम ये देखें, ओरल पोलियो वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड एज ड्रॉप्स बाय माउथ एट बर्थ टू ऑल चिल्ड्रन एंड देन एट 6 वीक एट बर्थ एंड देन एट 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स ऑफ एज। तो ये देखें, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन एक वैक्सीन है जो कि किसकी है, पोलियो वायरस से बचने के लिए, ठीक है। पोलियो वायरस से बचने के लिए ये एक वैक्सीन है, OPV जिसको हम कहते हैं। ये ड्रॉप्स के थ्रू पिलाई जाती है, ये पिलाई जाने वाली वैक्सीन है। OPV एक पिलाई जाने वाली वैक्सीन है, ठीक है, ये आप नोट कर लें। वो कब हम पिलाते हैं, एक तो पैदाइश के वक्त, सही है, पैदाइश के वक्त हम पिलाते हैं। उसके बाद हम कब पिलाते हैं, ये 6 हफ्ते की उम्र में, उसके बाद 10 हफ्ते की उम्र में, उसके बाद 14 हफ्ते की उम्र में। ये 4 डोज होते हैं OPV के। और जो पैदाइश पे जो पिलाते हैं हम उसको हम 0 डोज कहते हैं, ठीक है। पैदाइश पे जो हम पिलाते हैं उसको 0 कहते हैं। 6 हफ्ते में OPV 1 होता है, और 10 हफ्ते में OPV 2 होता है, और 14 हफ्ते में OPV 3 होता है। तो ये आप नोट कर लें। इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट एज ऑफ 14 वीक्स। तो ये देखो, एक OPV एक IPV कब हम देते हैं, IPV इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं। वो कब देते हैं, 14 वीक्स की उम्र में। इंट्रामस्कुलर ये होती है जब वो मसल्स में लगती है। तो ये OPV के 4 डोज होते हैं और IPV का एक ही डोज होता है जो कि 14 वीक्स की उम्र में लगता है, ठीक है। इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन को हम उर्दू में मुर्दा वायरस पोलियो कहेंगे वैक्सीन। हाँ, ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखें, मैंने आपके साथ ये अभी शेयर कर रहा हूँ। ये पोलियो वायरस से बचने के लिए जो पोलियो जो वैक्सीन लगती है, ये सारा वैक्सीन का शेड्यूल है। ये देखें, वैक्सीन का नाम मैंने दिया है, वैक्सीन का नाम और डोज और एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन देने की उम्र क्या होनी चाहिए उसमें। तो ये जो सारा शेड्यूल है ये EPI के मुताबिक है, जो EPI वालों ने दिया है जो गवर्नमेंट को। तो EPI के मुताबिक है। OPV 0 होता है, 0 डोज जिसको हम कहते हैं OPV 0, ये पैदाइश के वक्त लगता है। OPV 1 6 हफ्ते की उम्र में लगता है। OPV 2 10 हफ्ते की उम्र में लगता है। OPV 3 14 हफ्ते की उम्र में लगता है। IPV मैंने आपको बताया था कि ये इंट्रामस्कुलर है, ये मसल्स में लगती हैं, ये 14 वीक्स की उम्र में लगती है। ये देखो, OPV 3 और IPV ये साथ लगती हैं, सही है। ये पिलाई जाने वाली वैक्सीन है, ये इंट्रामस्कुलर है, तो ये दोनों 14 वीक्स में, बाकी 6 और 10 हफ्ते में और एट बर्थ। तो ये 4 डोज OPV के हो गए, 4 डोज OPV के और 1 डोज IPV का। तो ये कंप्लीट पोलियो वैक्सीन का शेड्यूल है, ठीक है। ये जो डोजेज होते हैं और जो कब पिलाए जाते हैं और नाम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट के लिए, और टेस्ट में अक्सर आए भी हैं। आप अगर मेरे पिछले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको पंजाब के पेपर सॉल्व कराए थे, और इससे पहले भी जब हम सिंध के पेपर 2018 के सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने डिस्कस की थी सवाल। तो इसी हिसाब से ये सवाल आ रहे थे कि ये वैक्सीन कब पिलाई जाती है, उसका नाम क्या है वायरस का, और इस किस्म के सवाल आते रहते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि डोज कितने, कब पिलाए जाते हैं, वायरस को किस वायरस से होती है या बैक्टीरिया से डिजीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये एक मैंने नोट लिखा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन एक पिलाई जाने वाली वैक्सीन है। मैं पहले बता के आया हूँ आपको, ये आप नोट कर लें। तो OPV जो होती है वो पिलाते हैं ड्रॉप्स के थ्रू, और जो IPV होती है वो इंजेक्ट करते हैं, इंट्रामस्कुलर होती है, ठीक है, अदलाती वैक्सीन। ये आप नोट कर लें अपने पास। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको MCQ दूंगा, ये आपके लिए MCQ है आज के। ये आप कमेंट करके मुझे बताएं, इनके आंसर्स कमेंट में ज़रूर बताएं।
मुझे पता चलता है कि आप पिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलियो, पहला क्वेश्चन है कि पोलियो इज़ काज्ड बाय वायरस। तो इसमें एक गलती है। अब देखें, पोलियो इज काज्ड बाय वायरस, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ओपीवी की दूसरी खुराक कब दी जाती है, पैदाइश के वक्त, 6 हफ्ते की उम्र में, 14 हफ्ते की उम्र में, या 10 हफ्ते की उम्र में। ये 2 MCQ थे जिसका आंसर आपको देना है। इसके तो दूसरे भी MCQ बनते हैं पोलियो के, वो मैं जब वैक्सीनेशन का पोर्शन कराऊंगा उसके बाद हम MCQ पे आएंगे। और जो भी डिजीज़ हैं, जो भी वैक्सीनेशन है, उसके सारे हम MCQ कवर करेंगे। क्योंकि अगर अभी मैं करने लगा सारी चीज़ें तो उसमें वीडियोस लंबी हो जाती हैं, जो कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं सुनते। इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ अभी, और एक एक डिजीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी डिजीज़ है उसकी हम वैक्सीनेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज सिस्टम होता है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं वैक्सीनेशन को, कैसे स्टोर करते हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और भी बकाया जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो बुक में दी गई हैं गाइड में, वो हम कवर करेंगे। तो वैक्सीनेशन का पोर्शन इंशाल्लाह हम सारा कवर करेंगे जब टेस्ट आने के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें, और मेरा पेज को लाइक करें, क्योंकि मैं पेज पे नोट्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया पे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।